Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So, today we will be learning about conjunctions. आज हम सीखेंगे conjunctions के बारे में. Conjunctions क्या होते हैं? वो words जो दो words या फिर दो sentences को combine करते हैं. So, let's get started. Some words are used to join two words in a sentence or two sentences to make वन न्यू सेंटेंस. उसको हम बोलेंगे कंजंक्शन. अंकित एक वर्ड हो गया, अमित दूसरा वर्ड हो गया. अब ये जो दोनों वर्ड्स हो गए ये कैसे ज्वाइन हो रहे हैं? एंड की मदद से. तो यहाँ पर जो एंड हो गया ना वो एक एग्जाम्पल है कंजंक्शन का. उसके बाद टी भी एक वर्ड है और कॉफी भी एक वर्ड है. ये दोनों किससे ज्वाइन हो रहे हैं? और से. तो और भी क्या हो गया मेरा? कंजंक्शन हो गया. Mahira is writing one sentence. Atif is reading another sentence. और ये दोनों sentences किससे जुड़े हैं? And से. तो and भी मेरा क्या हो जाएगा? Conjunction. I ate the apple because मैंने apple खाया. One sentence. I was hungry. दूसरा sentence. तो because मेरा क्या हो गया? Conjunction. क्यों? क्योंकि ये दोनों sentences को combine कर रहा है. All right, moving to the next part. Now look at the following chart. And का यूज हम करते हैं जब सेम आइडिया होता है. बट का यूज करेंगे जब ऑपोजिट आइडिया होता है. ठीक है, कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है ऑपोजिट. सो का यूज हम करेंगे रीजन, रिजल्ट. ठीक है. और का यूज करेंगे जब हम चॉइस की बात करते हैं. और बिकॉज का यूज करेंगे जब हम कोई उसके पीछे का कारण बताते हैं ना, रीजन बताते हैं, तब हम बिकॉज का यूज करेंगे. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? वन बाय वन इन कंजंक्शंस को डीप में समझेंगे. एंड का पहला यूज क्या होता है? जब हम सेम आइडिया या फिर सेम टाइप की इंफॉर्मेशन को कंबाइन करते हैं. शी पिक्ड अप अ ब्रूम. ब्रूम मतलब क्या होता है? झाड़ू, जिससे हम देखते हैं ना डस्टिंग करते हैं, हमारी मम्मी सफाई करती है. She ran up the hill. वो पहाड़ी पर भाग गई. तो मैंने क्या करा? इन दोनों को मैंने कंबाइन कर लिया. She picked up the broom and ran up the hill. ठीक है. बट यहाँ पर एक चीज है, मैंने जब दोनों को कंबाइन करा ना तो मैंने एक बारी she लिख लिया, फिर मैंने दूसरी बारी she नहीं लिखा. मैंने लिखा she picked up a broom and ran up the hill. इस चीज का आपने ध्यान रखना है. ठीक है. बट का यूज कैसे करेंगे? जब हमें दो ऑपोजिट आइडिया को दिखाना होता है ना, जैसे कि देखते हैं यहाँ पे. नंदू हर्ड. नंदू ने सुना समथिंग इन द बुशेस. बुशेस क्या होता है? जैसे झाड़ियां होती है ना, उसको लगा कोई, जैसे फॉरेस्ट में हम देखते हैं ना, जंगलों में झाड़ियां होती हैं, तो उसको लगा कि कोई जंगली जानवर है. इट वॉज नॉट द वुल्फ. उसको लगा पहले कि वुल्फ आ गए, लेकिन जब उसने ध्यान से सुना तो वुल्फ नहीं था. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? नंदू हर्ड समथिंग इन द बुशेस. नंदू हर्ड समथिंग इन द बुशेस. लेकिन उसका उल्टा हुआ. क्या वुल्फ निकला? नहीं. तो हमने जब उल्टा लगाते हैं, जब ऑपोजिट होता है, तो हम यूज करेंगे बट का. बट इट वॉज नॉट द वुल्फ. ठीक है. मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. सॉ का यूज हम करेंगे जब हमें रिजल्ट बताना होता है कि इसलिए ये हो गया. देयर वॉज नो वुल्फ. अब वहां पर वुल्फ नहीं था. दे ऑल वेंट बैक डाउन द हिल. वो सब हिल से, पहाड़ी से नीचे आ गए. अब वुल्फ नहीं था तो वो लोग नीचे आ गए. दे ऑल वेंट बैक डाउन द हिल, सो देयर वॉज नो वुल्फ. ठीक है. अब हम और का यूज करेंगे चॉइस के लिए, जब हमारे पास ना चॉइसेस होती हैं. वी यूज और टू शो अ चॉइस बिटवीन टू और मोर ऑप्शंस. जैसे कि विल यू प्रेफर आइसक्रीम. क्या तुम आइसक्रीम चूज करोगे? विल यू प्रेफर चॉकलेट. या तुम चॉकलेट को चूज करोगे? क्या चूज करोगे? तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगी, विल यू प्रेफर आइसक्रीम और
चॉकलेट्स, तो ये वाला मैं हिस्सा मिटा दूंगी, सेम सेम है ना, बस इतना लिखूंगी और उसके बाद और लगा के चॉकलेट को ऐड कर दूंगी। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। बिकॉज का यूज करते हैं हम रीजन के लिए, जब मुझे कोई बहुत बड़ा रीजन देना होता है। वी यूज बिकॉज टू शो द रीजन। आई कैन नॉट स्टडी, मैं पढ़ नहीं सकती। क्यों नहीं पढ़ सकती? इट इज वेरी नॉइजी आउटसाइड, है ना। देखो, दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं लेकिन रीजन बता रहे हैं, तो हम दोनों को कैसे कंबाइन करेंगे? बिकॉज की मदद से, ठीक है। तो आई कैन नॉट स्टडी बिकॉज इट इज वेरी नॉइजी आउटसाइड, मैं पढ़ नहीं सकती क्योंकि बाहर बहुत शोर है। ऑलराइट, circle the conjunction that completes the sentence. I bring my hat skates to the rink. Rink होता है जहाँ पे हम स्केटिंग करते हैं ना, उस प्लेग्राउंड को हम रिंक बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है? I bring my hat and skates, है ना, दोनों साथ में लेकर आए तो हम and लगाएंगे। I wear a hat dash my head will be safe. मैं हैट पहनूंगा ताकि, मतलब सो है ना, क्योंकि रिजल्ट होगा उसका, क्या रिजल्ट होगा कि वो उसका जो हेड है वो सेफ रहेगा। माई फ्रेंड्स डैश आई आर इन अ टीम, मेरे फ्रेंड्स एंड माई फ्रेंड्स एंड आई। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने खुद बताना है कि यहाँ पर क्या आंसर आना चाहिए। ऑलराइट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। Choose the correct conjunction for each sentence to complete it. हमें क्या करना है? हमें correct conjunction को choose करना है। Rachel wore a red dash pink frock at the party. Red and pink frock. Okay. Rashmi likes to dance. देखो, डांस करना भी एक एक्टिविटी है, सिंगिंग भी एक एक्टिविटी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे दोनों करती है वो पसंद, तो रश्मि likes to dance and sing. Zoya was hungry, she finished her lunch. वो hungry थी, तो रिजल्ट क्या हुआ? उसने अपना सारा लंच फिनिश कर दिया। मोहित bought milk, eggs from the store. मिल्क भी क्या होता है? एडिबल, पीने की चीज होती है, और एग भी खाने की चीज होती है, तो दोनों सेम सेम है, इसलिए हमने एंड लगा दिया। I drink milk every morning, it is healthy for me. मैं हर सुबह मॉर्निंग में दूध पीती हूँ। क्यों? क्योंकि, तो बिकॉज रीजन है ना, बिकॉज इट इज हेल्दी फॉर मी। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 6 में आपने खुद डिसाइड करना है कि क्या आंसर आना चाहिए, आप इसमें से भी हेल्प ले सकते हो। Alright, my dear students, so I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one. I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye-bye.